सभी को जय श्री कृष्णा। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ सब लोग। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि ईश्वर ने मुझे आप लोगों के सामने खड़ा किया और आपका ये प्यार बटोरने का मुझे समय दिया। तो इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा अपने दादा श्री कृष्ण को कि मुझे उन्होंने आपके बीच, आपके समक्ष खड़ा किया है। अब इसी के साथ आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी वो लालू भाई का है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। भाषण तो होते रहते हैं, इस कहानी को समझने का प्रयास करना। एक बार जंगल में भीषण आग लगी होती है। ध्यान से सुनना भाई, आग लग रही है अभी। एक बार जंगल में भीषण आग लग रही होती है और उस आग को बुझाने का प्रयास एक मामूली सी चिड़िया कर रही होती है। वो चिड़िया दूर तालाब की तरफ जाती है, एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है और उसी एक बूंद पानी को उस लगी भीषण आग के ऊपर डालने का काम करती है। सुबह से लेकर शाम तक चिड़िया को ये अथक प्रयास करते हुए ही दिन बीत गया। एक बूंद पानी तालाब की तरफ जाना और उस आग के ऊपर डालना। तो एक जानवर ने चिड़िया को देखा और उसे रोका और उससे पूछा कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम मामूली सी चिड़िया हो, तुम्हारे एक एक बूंद से क्या ये आग बुझ जाएगी? तो देखना कितना खूबसूरत जवाब उस चिड़िया ने दिया। उस चिड़िया ने कहा कि जब भविष्य में इस बात पर चर्चा होगी कि जंगल में भीषण आग लगी थी, तो मुझ जैसी मामूली सी चिड़िया का नाम उस जलती आग को देखकर तमाशा देखने वालों में नहीं, बल्कि उस आग को बुझाने वालों की गिनती में होगा। आज वही आग बुझाने का प्रयास हम जैसे लोग आज की तारीख में कर रहे हैं। हमारा प्रयास भी उस चिड़िया की ही तरह है, लेकिन जब भविष्य में इस बात पर चर्चा होगी कि हमने अपना क्या योगदान दिया, तो शायद हम गालियां नहीं सुनेंगे, हम तालियां सुनेंगे। और हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी तालियां सुने। आगे आने वाले नौजवान, आगे आने वाला देश का भविष्य, आगे की नस्लें आपको गालियां ना दें। इसलिए जरूरी है कि आप भी संगठित रहिए और अपने समाज की लड़ाइयों को ताकत के साथ लड़ने का काम कीजिए। तभी आगे आने वाली पीढ़ियां आपको गालियां नहीं बल्कि तालियां देंगी। तो इसी को लेकर एक शायरी है। आजकल पड़ोसी के घर में अगर आग लग रही होती है तो घर में बैठकर तमाशा देखा जाता है, उसकी आग को बुझाया नहीं जाता है। तो उन लोगों के लिए है जो तमाशा देख रहे हैं कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो आज अगर आप इस जलती आग को देखकर तमाशा देख रहे हैं तो यकीन मानिएगा इसकी लपटें किसी न किसी रोज आपके भी घर की तरफ आएंगी। और जैसे आप तमाशा देख रहे थे, फिर ये कृष्ण की लीला इतनी अपरंपार है, फिर कोई दूसरा बैठकर भी आपका तमाशा देख रहा होगा। तो जरूरी है तमाशा ना देखा जाए, एक दूसरे का साथ दिया जाए हर परिस्थिति में। सुख के पल में अगर आप किसी के साथ ना रह भी पाए तो दुख के पल में उसका साथ जरूर दें, ये खुश हो जाएंगे। ये जिनकी आप कथा सुनने आते हैं ये खुश हो जाएंगे। ये एक हफ्ते की कथा आपको क्या सिखाती है, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा जो शायद कोई कथा ना बताती हो। जो कर्म हम आज की तारीख में कर रहे हैं, जो काम हम आज की तारीख में कर रहे हैं, हमारा कृष्ण कहता है कि रोते हुए के आंसू पोंछना, बेजुबान को आवाज देना,
कमजोर को ताकत देना और बुरे वक्त में